सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा हमेशा छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप तक लाने का प्रयास करता हूं। अभी हाल फिलहाल जो चुनावी माहौल चल रहा था उस चुनावी माहौल से हम फुर्सत हुए। विधानसभा चुनाव के 2023 के जो परिणाम थे वो भी आप सभी के सामने हैं, जिसमें आपने देखा कि लगातार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक पर हैट्रिक मारती गई और कांग्रेस कहीं ना कहीं पर स्लो मोशन पर चली गई। कुछ सीटें कांग्रेस की आती हैं और बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सीट आती है। उसी चुनावी सत्र में रतलाम जिले के सैलाना विधानसभा से एक घटनाक्रम हमारे सामने उठ कर के आया। बड़ी विचित्र तरह की कायाकल्प वहाँ पर से उठी। लोगों ने काबिले तारीफ़ करते करते जो है तो वहाँ पर खूब तारीफ़ें हुई, खूब बधाइयाँ दी गई। एक ऐसा नाम उभर कर सामने आता है कि हमें उसके बारे में जानना चाहिए, और वो नाम कौन है? कमलेश्वर डोडियार एक ऐसा नाम, ऐसा शख्स जो गरीब परिवार का रहने वाला व्यक्ति होता है। उसकी माँ मजदूरी कर रही होती है और 12 लाख रुपए कर्ज लेकर के वो व्यक्ति चुनाव लड़ता है। आपको बताएं कि कमलेश्वर डोडियार जो है तो बचपन से ही काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और वो लगातार आदिवासी समुदाय की लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं। कहीं ना कहीं पर कमलेश्वर डोडियार ने एक इतिहास रचने के साथ एक सबसे बड़ा मैसेज दिया लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में जहां पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही होती है, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ईवीएम हैक होती है, कुछ लोगों ने कहा कि लाडली बहना का प्रभाव था। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या होता है? सैलाना विधानसभा रतलाम जिले का एक अहम हिस्सा माना जाता है, आदिवासी समुदाय का हिस्सा होता है, ट्राइबल क्षेत्र होता है। और इस ट्राइबल क्षेत्र में अगर सैलाना विधानसभा ने इतिहास बदला तो क्यों बदला? एक बात कहता हूं मैं कि आप सभी के लिए और हमारे लिए भी ये बात कहीं ना कहीं पर तय होती है कि किसी काम को अगर हम मेहनत और लगन से कर रहे होते हैं तो तय है कि उसमें आज नहीं तो कल कभी ना कभी हमें सफलता ज़रूर मिलती है। लेकिन सफलता मिलती ज़रूर है। आज कहीं ना कहीं पर आज के दौर में हम जब देख रहे होते हैं कि नेताओं की स्थितियां परिस्थितियां, आपने भी देखा होगा कि जब किसी एक को मौका मिलता है तो लगातार 5 वर्ष में जिसकी संपत्ति कुछ हद तक होती है फिर उसके बाद लगातार बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। कमलेश्वर डोडियार के बारे में जब जानकारियाँ निकालनी शुरू की गई तो पता चलता है कि एक कच्चे मकान में रहने वाला एक शख्स जो कहीं ना कहीं पर खुद मेहनत कर रहा होता है, लेकिन उसने लड़ाइयाँ लड़नी नहीं छोड़ी, बल्कि वो अपने आदिवासी समुदाय के लिए बराबर लड़ाइयाँ लड़ रहा था। और लड़ाई लड़ते लड़ते उसे अचानक चुनावी मोमेंट में उतार दिया गया। आदिवासी पार्टी से टिकट मिलती है और वो चुनाव लड़ जाते हैं। जब चुनाव लड़ रहे होते तो उस चुनावी मोमेंट में सोचिए ऐसा क्या होगा। चुनावी मोमेंट के दौरान कई सारी बातें आती हैं। आपने देखा कि आज जो वर्तमान की स्थितियां उसमें तमाम कई सारी बातें होती हैं। लोग एक तरफ कहते हैं कि पूंजीपतियों के लिए ही सिर्फ चुनाव बने हैं, खासतौर पर विधानसभा और लोकसभा। बात भी कहीं ना कहीं पर सही है कि अगर आप पूंजीपति नहीं है तो आप चुनाव लड़ना और जीतने के सपने तो देखना ही छोड़ दीजिए। तो क्या वास्तविकता के तौर पर हम ये मान करके चलें कि नहीं, जो चल रहा था वो सब कुछ सही था? कहीं ना कहीं पर कमलेश्वर डोडियार एक बहुत बड़ी मिसाल बनते हैं पूरे मध्य प्रदेश के लिए। पूरे मध्य प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए एक मिसाल माना जाए। अब इस बीच में एक बात ये उठ करके आती है कि लोगों ने खूब तारीफ़ें की, खूब जो है तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सराहना की कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत की और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने का रेशियो सिर्फ और सिर्फ जो है तो लाडली बहना योजना थी। मेरा यहाँ पर छोटा सा सवाल है, लाडली बहना अगर योजना इतनी प्रभावशील थी तो फिर रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार क्यों जाती है? और वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव हारती है, वहाँ पर ये देखा जाता है कि कमलेश्वर डोडियार फर्स्ट पायदान पर होते हैं, सेकंड में कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं और तीसरे पायदान पर होती है स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। अब इन चुनावी मोमेंट की भी कहीं ना कहीं पर एक बात उभर करके सामने आती है। बात आती है कि हमारे खुद के मेहनत करने की, क्योंकि अगर हम किसी की बातों को सुन रहे हैं और उस बात पर हम अपने आप बहक जाएं तो ये हमारी गलतफहमी है और हम कहीं ना कहीं पर बहकने के साथ उस गलतफहमी का शिकार होते हैं। बात यहाँ पर सीधी सी ये आती है कि हम कितने मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मेहनत से सफलता आज नहीं तो कल मिलना संभव है। वैसा ही कमलेश्वर डोडियार के साथ हुआ। कमलेश्वर डोडियार जी की कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई जिसे हम कल सोशल मीडिया में देख रहे थे। उनके बारे में हमने काफ़ी कुछ जो है तो निकालने का प्रयास किया। अगर समय रहा तो कभी हम उनसे मिलने भी जाएंगे, क्योंकि भाई ऐसे लोग जो है तो समाज में बहुत कम होते हैं। कमलेश्वर डोडियार कोई उम्र दराज व्यक्ति नहीं होते, युवा वर्ग का ही एक व्यक्ति होता है जो महज 33 वर्ष की उम्र में चुनाव लड़ता है और पहली बार चुनाव लड़ने के बाद वो चुनाव जीत भी जाता है। कमलेश्वर डोडियार जो है तो वाकई में काबिल तारीफ शख्स थे यहाँ पर। लेकिन लोगों ने क्या है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, लेकिन वहीं पर दोनों पार्टियों को काटते हुए कमलेश्वर डोडियार ने एक अलग इतिहास रच दिया। अब कमलेश्वर डोडियार ने अगर इतनी मेहनत की तो क्यों की होगी आपको भी पता है, क्योंकि जो शख्स बचपने से ही आदिवासी समुदाय की लड़ाइयाँ लड़ता रहा हो तो तय है कि विधायक बनने के बाद तो बहुत कुछ करने की क्षमता रखेगा। सरकार चाहे किसी की भी रहे। देखिए, अगर आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं तो हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपने चुना किसे है। क्योंकि हम यहाँ पर देखते कई वर्षों का जो इतिहास होता है ना, देखा होगा आपने कि कई विधानसभा सीटें ऐसी जहाँ पर विधायक आज तक चेंज ही नहीं हुए, परिवर्तन नहीं हुए। परिवर्तन क्यों नहीं हुए?
किसी न किसी बहाने से, चाहे पैसा खर्च करके, जो भी बनता है उनसे, वो अपने हिसाब से चुनाव को फाइट करते हैं, चुनाव लगातार जीतते ही भी हैं। लेकिन आप उन्हीं की विधानसभा क्षेत्रों में चले जाइए, उस विधानसभा क्षेत्र की स्थिति क्या होती है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आज यही स्थितियाँ हैं। मध्य प्रदेश के कई ऐसे विधानसभा है जहाँ पर लगातार देखा जाता है कि बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जहाँ 20 वर्ष 30 वर्ष लगातार 40 वर्षों से एक ही व्यक्ति काबिज होता है और एक कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। तो क्या 5 साल 10 साल 20 साल का जो एक इतिहास है उसमें बहुत कुछ परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ। कई गाँव में तो ऐसा देखा जाता है, कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सड़कें आज भी निस्तो नाबूद होती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सड़कों में बराबर गड्ढे होते हैं, उन सड़कों पर काम नहीं किए जाते, और बड़े इत्तेफाक की बात होती है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे मंत्री होते हैं। हमारे मंत्री नहीं, बल्कि ये सीधा सीधा कहा जाए, क्योंकि अब मंत्री कोई भी होगा पूरे मध्य प्रदेश का होगा। आप देख लीजिए, मानपुर विधानसभा चले जाइए, अनूपपुर विधानसभा चले आइए, फिर उसके अलावा और भी जो मंत्रियों के गढ़ है, खास तौर पर जिनका क्राइटेरिया ट्राइबल क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। ट्राइबल क्षेत्र से अगर कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कोई वहाँ पर से मंत्री होता है, तो उसकी नैतिकता क्या बनती थी इतने वर्षों के इतिहास में। लेकिन अब जो चुनावी मोमेंट है, चुनावी मोमेंट में क्योंकि एक बात जो सामने आई उलट फेर करके, तो उसमें एक सीधी सी बात थी कि अगर आप चुनावी मैदान में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने और जीतने की बात करनी है। यहाँ पर क्षेत्र का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, और क्षेत्र के मुद्दे थे भी नहीं वास्तविकता के आधार पर देखा जाए तो। एक तरफ कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो जारी किया और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए। उसी बीच में जो है तो चुनाव के परिणाम कुछ इस तरह के आते हैं जो बड़े चौंकाने वाले होते हैं। कमलेश्वर डोडियार ने अपना एक इतिहास अलग से रच दिया। कमलेश्वर डोडियार की मेहनत जो है तो वाकई में काबिल तारीफ़ थी, और हम भी इसकी काफ़ी सराहना करते हैं, क्योंकि कोई एक ऐसा शख्स जो महज 33 वर्ष की उम्र में विधायक बनता है, विधायक बनने के बाद अब वो किस तरह की कायाकल्प करने वाले हैं अपने विधानसभा क्षेत्र की, ये देखने योग्य बात होगी। क्योंकि 5 वर्ष के लिए वहाँ पर के लोगों ने उन्हें विधायक बना दिया। कमलेश्वर डोडियार की एक सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि वो लगातार जो है तो कहीं ना कहीं पर अपने जो आदिवासी भाई होते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा क्षेत्र होगा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो तय है वहाँ पर कोई ना कोई आदिवासियों में से ही कोई ना कोई एक नेता उभर करके सामने आता है जो लगातार मेहनत करता है। तो ऐसी कुछ जो चर्चाएं थी लगातार जो मार्केट में बेस बनी। लेकिन एक बात और यहाँ पर देखने योग्य थी कि लोगों ने सराहना तो की, मगर कमलेश्वर डोडियार को लेकर के हमने देखा कि सोशल मीडिया पोस्ट में बहुत सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। सोशल मीडिया में आज देखा जाता है कि सिर्फ बड़े दलों की चर्चे होते हैं, तो क्या छोटे मोटे लोगों की चर्चा नहीं होनी चाहिए? और छोटा मोटा कैसा शख्स है, जो व्यक्ति पहली बार चुनाव लड़े, चुनाव लड़ करके चुनाव जीत करके चला है, तो वो तो काबिल तारीफ़ होता ही है। देखिए, हमारे हिसाब से तो जो शिक्षित नौजवान हैं और ख़ास तौर पर जिनकी विचारधारा ही अलग होती है, उन्हें मैं बेहतर समझता हूँ, ना कि किसी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति को। ये मेरी खुद की विचारधारा है, खुद की एक राय है, जहाँ पर हम लगातार चुनाव देखते आए हैं। और चुनावों के साथ साथ आज आप एक बात बताइए, इस चुनाव में आप देखते होंगे जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है? ऐसे शख्स को जिनकी खुद की कुछ उम्र बची होती है। यहाँ पर मंत्री किनको बनाया जाता है? तो तमाम ये गतिविधियाँ जो है तो पूरे प्रदेश भर में नहीं, पूरे देश में आज चल रही हैं। उम्रदराज व्यक्तियों को जो है तो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो करके छोड़ दिया जाता है। अब आपको सिर्फ जो है तो 5 साल उन्हें बर्दाश्त करना है, झेलना है। साथ ही उनके जो कार्यकर्ता हैं या तो दबंगई करेंगे या कुछ ना कुछ, तो उसको आपको चुपचाप सहना है और सहते रहिए। तो ये थे हमारे यहाँ की जो कुछ खास छोटी मोटी चर्चाएं, जिनको लेकर के मुझे लगा कि नहीं आप तक जो है तो जानकारी पहुंचाना चाहिए। तो हु इज़ द कमलेश्वर डोडियार, अब ये पूछने का कोई प्रश्न रहा नहीं। और कमलेश्वर डोडियार को लेकर के जो है तो जो चर्चा का विषय बना वो वाकई में काबिल तारीफ़ थी। और साथ ही साथ चुनाव के इस माहौल में कहीं ना कहीं पर कमलेश्वर डोडियार ने लोकतंत्र की नींव को बराबर मजबूत रखा और इस बात को तय किया कि ये जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं इसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है। क्योंकि तय कोई भी चुनाव अगर जीतता है तो एक पक्ष मजबूत होगा, खुशियां मनाएगा, दूसरा पक्ष अगर जो हार जाता है तो वो तय है आरोप प्रत्यारोप पर तक ही सीमित रहेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें अपनी खुद की अंदर की गलतियों को झांकना चाहिए कि हम चुनाव आखिर हार क्यों जाते हैं। अब आप देखिए किसी जो 2018 का चुनाव था उसमें भी कुछ ऐसा मोमेंट बना जब प्रदीप जायसवाल यानी कि गुड्डा भैया के नाम से जाने जाने वाले बारासिवनी के एक विधायक जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत करके आते हैं, कहीं ना कहीं पर दोनों दलों को हराते हैं, जो कि बड़ी वास्तविक रूप से जो तो बड़ी पार्टियां होती हैं। के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, साथ ही साथ चुनाव के विषय पर भी हमने आपको बहुत कुछ बताया। तो इसके साथ जो है तो हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहिए। छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हम आप तक यूँ ही लाते रहेंगे और कई सारी बातें हैं जिनको हम आप तक लाने का प्रयास करेंगे।